मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये डायरेक्शंस दी कि ये कंप्लीट करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का विद इन 8 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, दैट इज 28 अक्टूबर 2022। और अगर इन्होंने ये ऑर्डर को कंप्लाई विद नहीं किया तो उस केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ एंड सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम, they will be personally liable for contempt of the court of the honorable। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी मेरे पास पांडे जी का कॉल आया है कि हमने आज अपना रिजॉइंडर फाइल कर दिया है। तो जो बच्चे कह रहे थे या इधर उधर से जो भी कर रहे थे, हमने अपना रिजॉइंडर दाखिल कर दिया है। और भी कोई हो, 10 तारीख का समय है, 10 तारीख से पहले पहले अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ। वैसे कल पांडे जी से भी मेरी काफ़ी बात हुई थी और वो कह रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट हमें हमारे पक्ष में न्याय कर सकता है। जो दिल्ली के अभी चीफ है कोर्ट के, बहुत अच्छे हैं और निष्पक्ष निर्णय देते हैं। मैंने उनसे चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट में हम कब जाएंगे, क्या करेंगे। तो उस विषय में उन्होंने कहा कि बैठकर बात करेंगे इस चीज़ में। उसके अलावा एक और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले जब हमारा ये एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, जब ये अग्निपथ योजना नहीं थी, उससे पहले जब एग्ज़ाम की डेट पर डेट चल रही थी, तब आपको याद है इसी समय सीआरपीएफ का भी एक केस आया था। सीआरपीएफ के एक पोस्ट थी, उसके लिए उन्होंने पोस्ट निकाल तो दी थी, लेकिन उनका भी एग्ज़ाम और आगे का प्रोसेस नहीं कर रहे थे। और उनको लेकर भी उस समय काफ़ी बच्चों ने हमारे से भी संपर्क किया था, इधर उधर भी। तो उस समय एक दिल्ली में राधा कृष्ण करके एक लीगल एनजीओ है, जिनके वकील साहब से मेरी उस समय बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि हमने ये जो सीआरपीएफ के बच्चों का हमने केस डाला है, और उस केस के अंदर उस समय ही, यानी लगभग मई जून की बात है, जब हमारा ये अग्निपथ आ गया था। और उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सीआरपीएफ को कि भाई आप इस तरह किसी भी जिनकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो इतने दिन से आप कह रहे हो पोस्ट निकालेंगे, अब नहीं निकालना है, उसकी पूरी नहीं कराना, ये गलत है। और सीआरपीएफ को बाकायदा 6 वीक का टाइम दिया था कि आप जल्दी से जल्दी ये भर्ती कंडक्ट कराओ, पूरी करो। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई करते हुए सीआरपीएफ ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो बच्चे भी इधर उधर हो गए कि भाई कोर्ट के आने के बाद में भी नहीं सुन रहे। और इसी बीच में हमारा अग्निपथ आया था। तो मैंने भी ये केस भी इनसे डिस्कस किया था, लेकिन उस समय इनका कोई निजी काम या पता नहीं कहाँ ये बाहर चले गए थे। फिर मेरा बीच में इनसे संपर्क नहीं हो पाया। फिर जो अपना केस था, आपको पता ही है, पांडे जी कर ही रहे हैं, और धीरे धीरे करके 22 लोगों ने केस डाल दिए। तो जो बच्चे दिल तोड़ रहे हैं उनके लिए एक उदाहरण है। अभी 2-4 दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में फिर से इन्होंने उसका रिट पिटीशन दायर की है कि भाई कोर्ट के आदेश के बावजूद वो लोग ना तो वो वैकेंसी को पूरी कर रहे हैं और ना ही भर्ती निकाल रहे हैं, और वो बच्चे ओवरेज वगैरह हो जाएंगे। उसमें भी सेम यही सिस्टम था कि भाई जो इतने दिन से तैयारी कर रहे थे उनकी एज निकल जाएगी। एक होता है कि जैसे आर्मी के ही बच्चे हैं जिनके सपने हैं कि आर्मी में ही जाना है, 5-5 साल मेहनत की उन्होंने, अभी भी बहुत से, चाहे वो मजबूरी में समझो या शौक से समझो, 4 साल की नौकरी के बावजूद भी लोगों ने लाइन लगा रखी है। तो इसी तरह सेम सीआरपीएफ में भी जाने वाले बच्चों की जो तादाद थी डायरेक्ट हवलदार की एंट्री के अंदर, हेड कांस्टेबल की, तो वो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे, जब वो वैकेंसी नहीं फिल कर रहे थे। तो अब पिछले महीने में ही 28 अक्टूबर का ऑर्डर है कि जब ये केस दोबारा कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने सख्ती के साथ सीआरपीएफ को और उनको इतना फटकार लगाई है, और उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है, नहीं तो डायरेक्टर ऑफ डीजी, जो सीआरपीएफ के डीजी हैं, उसके जिम्मेदार उनको ठहराते हुए कि कोर्ट का आदेश भी आप अगर नहीं मान रहे हो, गृह मंत्रालय को और उनको सख्त आदेश दिए हैं, 1 महीने के अंदर अंदर आप इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। यानी ये उनका वीडियो भी है वकील साहब का, मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा, या तो इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा या मैं अलग से ऐड करूंगा, क्योंकि मैं आज कहीं जा रहा हूं। और कल भी आपको पता है लेट नाइट में दिल्ली से आया था
और अभी 2-4 दिन हम कुछ ऐसे कामों में लगे हुए हैं। हमारा वो सहायक प्रथा का केस है, उसके सिलसिले में भी और इस केस के सिलसिले में भी। तो ये उन बच्चों के लिए जैसे जो उत्तराखंड में किया या ऐसे भी जो दिल तोड़ रहे हैं, उनके लिए एक इतिहास समझो या एक मतलब एक जजमेंट समझो कि कोर्ट कभी भी नाइंसाफी नहीं करता। वो सरकार या इस तरह चाहे वो सीआरपीएफ हो या आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उनको फटकार लगाता है और इन्हें देना पड़ेगा। आर्मी के जो जनरल साहब ने ये स्कीम लाई, फौलाना लाई, बिना सोचे समझे, स्कीम तो गलत है ही है, सबको पता है इस स्कीम में बहुत सी खामी है और अब उनको भी लग रहा है खामी है और वो सरकार को गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसको अपनी नाक की हड्डी बनाते हुए वो चाहे करेगी जरूर, या तो चुनावों के समय करेगी। जैसे अभी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने क्लियर कर दिया है कि वो सत्ता में आई तो ये रोल बैक होगी। ये रोल बैक तो होना ही होना है। मैंने पहले ही कहा था, चाहे बीजेपी सत्ता से हटेगी तो होगी या फिर एक बड़ी लड़ाई होगी, तो फिर ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी की जरूरत नहीं, हमारे आर्मी अधिकारियों को ही मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनका भुगतान इन लोगों को नहीं पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो ये तो बात की बात है, इसके लिए तो हम अंत तक जब तक हमारी सांस है हम लड़ते रहेंगे। लेकिन इस लड़ाई के बीच में उन बच्चों का भविष्य, जिनकी 2 साल 5 साल की मेहनतें खराब हो जाएंगी, जिनका जीवन अंधकार में हो जाएगा, उनके लिए हम इस लड़ाई को थोड़ा फास्ट गति से अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और लड़ना चाहते हैं। हाँ, बीच में कुछ बच्चों की वजह से हमें कुछ एक निर्णय चेंज करने पड़े हैं। अगर खुदा ने खास तो वो दिक्कत होगी तो वो उन बच्चों की जिम्मेदारी होगी, रविंद्र फौजी की नहीं। रविंद्र फौजी अपनी तरीके से और अपने हिसाब से जिस लड़ाई को लड़ रहा है उसको मैंने चेंज करना पड़ा ऐसे आरोपों की वजह से। अब उसका भुगतान उन बच्चों के सिर पर या उन पर होगा। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अभी भी जल्दी से जल्दी में अपने सही तरीके से काम करें और बच्चों के हक में 100% फैसला आने की उम्मीद है, ऐसा कुछ करें। इसलिए मैं उन बच्चों को बार बार समझाता हूँ और फिर भी नहीं समझते तो आपकी मर्जी है। ये वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सीआरपीएफ जो है वो सीरियस नहीं है एग्ज़ाम करवाने से रिलेटेड, और उन लोगों ने जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का उसको भी उन्होंने सीरियसली जो है उसको सीरियसली नहीं लिया है, उसको वो कंप्लाई विद नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ऑर्डर में जो ये ऑर्डर 28 अक्टूबर 2022 को पास हुआ, उसमें उन्होंने उनकी रिव्यू पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया और उसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत से बच्चे जो कि ये सीआरपीएफ का खुद का कहना है कि उनके पास 2018, 19, 20, 21 की वैकेंसीज ऑलरेडी हैं और उसमें उन्हें 14 मंथ्स वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ये कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस, जबकि उन्होंने कहीं पर भी कुछ ये डिस्क्लोज नहीं किया अपनी रिव्यू पिटीशन में कि उन्हें 14 मंथ्स का टाइम क्यों चाहिए और अभी तक उन्होंने कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया ये वैकेंसी ये भर्ती। उसमें हाई कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम है और दी मिनिस्ट्री ऑफ होम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, ये उनके वकीलों का कहना है। और इसी वजह से हाई कोर्ट ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लेते हुए सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये डायरेक्शंस दी कि ये कंप्लीट करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, दैट इज 28 अक्टूबर 2022। और अगर इन्होंने ये ऑर्डर को कंप्लाई विद नहीं किया तो उस केस में डायरेक्टर जनरल of CRPF and Secretary to the Ministry of Home, they will be personally liable for contempt of the court of the Honorable High Court in case of the non-compliance of the directions passed in the said order. तो दोस्तों ये अपने आप में एक लैंडमार्क ऑर्डर है